बहनों जय भोले की सबको। सावन चल रहा है। आज हम आपको हरियाली तीज की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कथा इस प्रकार है। यह हरितालिका व्रत है जो वो शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। उनको अपना पिछला जन्म याद दिलाने के लिए कि वो पिछले जन्म में क्या थी, उन्होंने कैसे शिव जी को पाया था। तो हम आपको इसकी कथा सुनाएंगे। तो शिव जी ने पार्वती को बोला कि हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में घोर तपस्या की थी। तुमने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए थे। जला देने वाली गर्मी में, कपा देने वाली ठंड हो या फिर बारिश हो, उसमें भी तुम डटी रही। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता भी बहुत दुखी थे। उन्हें दुखी देखकर फिर नारद मुनि जी उनके पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि भाई मैं भगवान विष्णु के भेजने पर तुम्हारे यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं और तो इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। तो नारद जी की बात सुनकर उनके पिता बोले कि अगर भगवान विष्णु ये चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी क्यों? अरे तो फिर शिव जी बोलते हैं कि लेकिन जब तुम्हें पता चला था पार्वती कि तुम्हारा जो वरण है, जो तुम्हारा जो शादी है वो विष्णु जी के साथ होने वाली है, इस विवाह के बारे में जब तुम्हें पता चला था तो तुम बहुत दुखी हुई थी। तो फिर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। तो तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा प्राण छोड़ने का कारण है ही क्या यहाँ, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से एक बार पति के रूप में स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर उसी से ही निर्वाह करेंगे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले जाती हूँ जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर भी तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने अपनी सहेली की बात मानकर ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर वह तुम्हें खोजते रहे, उधर तुम अपनी सहेली के साथ अपने नदी के तट पर उस गुफा में मेरी साधना में लीन रहने लगी, महादेव जी की साधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया, उसकी कठोर तपस्या की और तुमने इतनी कठोर तपस्या की कि मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और मैंने तुमसे वर मांगने को कहा। तब तपस्या से फलीभूत होकर तुमने मुझे अपने सामने पाकर कहा, मैंने आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे आप अपनी अर्धांगिनी के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर लौट आया। मैंने तुम्हें तथास्तु का वरदान दे दिया और मैं कैलाश पर लौट आया। उसी समय विष्णु भगवान जी, गिरिराज जी अपने बंधुओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँच गए। तुमने सारा वृत्तांत उन्हें बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी जब महादेव जी मुझसे विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यही है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सहेली ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम इसे हरितालिका व्रत हो गया। हरण किया था मतलब तुम्हारी सहेली ने मुझे रिझाने के लिए, मेरी साधना करने के लिए तुम्हें किया था, तुम्हें हर के ले गई थी, मतलब तुम्हें हटा के वहाँ से ले गई थी, इसीलिए इसी का नाम हरितालिका व्रत हो गया। तो इसी के साथ हमारी कथा पूरी होती है। जय भोले की जय महादेव। बहनों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोले। जय भोले।